हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर विक्रम सिंह देसवाल बायोटेक क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, मैंने लास्ट वीडियो में माइटोसिस डिवीज़न के बारे में आपको बताया था और आज जो मैं आपको बताने वाला हूं वो क्या है, मियोसिस डिवीज़न के बारे में बताने वाला हूं। मियोसिस डिवीज़न बेसिकली सबसे पहले मियोसिस डिवीज़न को जो डिस्कवर करने का जो काम किया है वो किसने किया है, वो फार्मर एंड मोरे ने किया है। तो हम बातें करते हैं मियोसिस डिवीज़न के बारे में। तो मियोसिस डिवीज़न डिस्कवर्ड बाय फार्मर एंड मोरे ने इसको सबसे पहले डिस्कवर करने का काम किया है, सेक्सुअल सेल्स। ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे, जो मियोसिस डिवीज़न होता है इट टेक्स प्लेस ऑलवेज इन सेक्सुअल सेल्स। जो भी लैंगिक कोशिकाएं हैं या सेक्सुअल सेल्स हैं उनमें ही हमेशा क्या होते हैं, मियोटिक डिवीजन हुआ करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जब मियोसिस की बातें आती है तो डिवीजन से पहले यहाँ पर भी वही कंडीशन आपको देखनी होगी कि इट इज़ फॉलोड बाय इनिशियली क्या, इंटरफेज। ये भी पहले किसको फॉलो करेगा, इंटरफेज को फॉलो करेगा। तो ये भी आई फेज बोले तो इंटरफेज को फॉलो करेगा। और इंटरफेज में वही 3 फेज आते हैं आपके, कौन कौन से, एक तो हम कहते हैं G1 फेज और दूसरे हम कहते हैं S फेज और तीसरे नाम देंगे G2 फेज। जो G2 फेज होता है वो शॉर्टेस्ट फेज है, हाँ शॉर्टेस्ट फेज है। और समटाइम्स में भी एब्सेंट, कभी कभी क्या हो जाता है, एब्सेंट भी देखने को मिल जाता है। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। तो G1 फेज एज सच ऑफ माइटोसिस, जैसे मैंने किसमें आपको एक्सप्लेन किया है, माइटोसिस की तरह ही होता है। बट अगर हम एस फेज की बातें करते हैं तो ये मोर वेल डेवलप होता है इन कंपैरिजन टू माइटोसिस। ये ज़्यादा टाइम स्पेंडिंग होता है और मोर डेवलप होता है। तो कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं, वेल डेवलप। आप ध्यान रखेंगे इस वाले केस में सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, यहाँ पर डीएनए हाईली रेप्लिकेट। डीएनए क्या होता है, हाईली रेप्लिकेट होता है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इसकी। तो हम कहने चाहते हैं कि यहाँ पर भी पहले आई फेज को फॉलो करेगा। अब आई फेज के बाद क्या होगा, आई फेज के बाद होगा क्या, एम फेज। तो मैं एम फेज की बात करता हूँ या डिवीजन फेज की बातें करता हूँ मियोटिकली। तो आप ये बातें स्टार्ट करने से पहले कि डिवीजन कैसे हो रहा है आपको पहले जानना होगा कि मियोसिस डिवीजन ऐसी सेल्स में होता है जो सेक्सुअल सेल्स हैं, जैसे कि एंथर के अंदर, जैसे कि आप कह सकते हैं ओव्यूल के अंदर, जो ओवरी के अंदर ओव्यूल होते हैं उनमें भी वो देखने को मिल जाते हैं। और जो एंथर ऑफ स्टेमन्स होते हैं उनके अंदर भी देखने को मिल जाते हैं क्या, मियोसिस डिवीज़न। मियोसिस डिवीज़न आप जानते हैं कि मियोसिस डिवीज़न जो होते हैं बेसिकली उसकी जो कैटेगरी है वो 3 टाइप के मियोसिस डिवीज़न देखने को मिल जाते हैं। 3 टाइप के कौन कौन से हैं, एक तो होते हैं गैमेटिक मियोसिस डिवीज़न, एक होते हैं आपके स्पोरिक मियोसिस डिवीज़न, एक होते हैं जाइगोटिक मियोसिस डिवीज़न। मैं कहना चाहता हूँ कि जो मियोसिस डिवीज़न होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। एक मैंने क्या नाम दिया है, गैमेटिक मियोसिस डिवीज़न, स्पोरिक मियोसिस डिवीज़न और जाइगोटिक मियोसिस डिवीज़न। इन तीनों बातों के बारे में हम बताने वाले हैं। तो देखिए उससे पहले एक बात जान लीजिए, ऐसी सेल्स जिनमें मियोसिस डिवीज़न हो रहा है, ऐसी टाइप की सेल्स, सच सेल्स विच इज फॉलोड बाय मियोसिस डिवीज़न, तो दे आर कॉल्ड एज मियोसाइट्स। इनको क्या कहते हैं, मियोसाइट्स कहते हैं। जिन सेल्स में मियोसिस डिवीज़न होता है उन सेल्स को मियोसाइट्स कहते हैं। अब देखिए ये होता क्या है, गैमेटिक मियोसाइट्स जो होते हैं वो किन में देखने को मिल जाते हैं, इन एनिमल सेल। दैट मीन्स गैमेट्स जो बनते हैं, मेल गैमेट फीमेल गैमेट, आपने नाम भी सुना होगा, वो साइट्स में जो ओवा बनते हैं, वो साइट के सेल से ओवा या एग सेल्स बनती है इन केस ऑफ फीमेल। और मेल केस में जो स्पर्मेटोसाइट्स, जो स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है, अब वो भी मियोसिस डिवीज़न से ही होता है। तो स्पर्म्स मेल गैमेट्स कहलाते हैं, ओवा फीमेल गैमेट्स कहलाते हैं। ये जो गैमेटिक कंडीशन है ये एनिमल सेल में देखने को मिल जाती है।
और हम ऐसे टाइप के मियोसिस डिवीजन को क्या कहते हैं, गैमेटिक मियोसिस डिवीजन कहते हैं। इट टेक्स प्लेस इन एनिमल सेल्स। बट जब मैं बातें करता हूँ स्पोरिक मियोसिस डिवीजन के बारे में, जब स्पोरिक मियोसिस डिवीजन के बारे में बातें करते हैं तो दिस कंडीशन इज फाउंड इन प्लांट्स। ये कहाँ प्रेजेंट होती है, ये प्लांट्स में देखी जाती है। और किन प्लांट्स में देखी जाती है, एज इन टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स में देखी जाती है। जिम्नोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स में देखी जाती है। एंड एंजियोस्पर्म्स, ये 3 कैटेगरी मैंने यहाँ पर लिखी है, इनमें देखने को मिल जाती है एंजियोस्पर्म्स। तो देखेंगे ध्यान देने वाली बात ये है कि स्पोर्स को बनाने वाली सेल्स, जो स्पोर को, अगर मैं इसी को डिफाइन करूँ यहाँ पर आपके सामने, तो स्पोर को बनाने वाली सेल्स क्या होती है, स्पोर मदर सेल्स होती है, स्पोर मदर सेल्स कहलाती है। बट ये जो स्पोर मदर सेल्स है 2n नेचर वाली है, 2n नेचर वाली है। तो यहाँ पर अगर मैं टेरिडोफाइट की बातें करता हूँ या जिम्नोस्पर्म की बातें करता हूँ या एंजियोस्पर्म्स की बातें करता हूँ, तो आपने देखा होगा अगर माइक्रोस्पोर्स बनने हैं तो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स कहते हैं, अगर मेगा स्पोर्स बनने हैं तो मेगा स्पोर मदर सेल्स कहते हैं। ये सेल्स डिवीजन करके किनको बनाती है, माइक्रोस्पोर्स को बनाती है, माइक्रोस्पोर्स को बनाती है। और ये सेल्स डिवीजन करके किनको फॉर्म करती है, किनको सिंथेसाइज करती है, मेगा स्पोर्स को सिंथेसाइज करती है, मेगा स्पोर्स। ये स्पोर्स कैसे बन जाते हैं नेचर में, हैप्लोइड इन नेचर बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, हैप्लोइड इन नेचर बन जाते हैं। फिर ये माइक्रोस्पोर्स आगे जाकर क्या फॉर्म करेंगे, क्या डेवलप करेंगे, मेल गैमेटोफाइट करेंगे। क्या बनाएंगे, मेल गैमेटोफाइट बनाएंगे। और ये क्या बनाएंगे, ये फीमेल गैमेटोफाइट बनाएंगे। तो इनसे क्या बनने जाएंगे आगे, इनसे क्या बनेंगे, तो इनसे बनेंगे मेल गैमेट्स बनेंगे, मेल गैमेट्स बनेंगे। इनसे क्या बनेंगे, फीमेल गैमेट बनेंगे, फीमेल गैमेट बनेंगे। तो कहने का मतलब ये होता है कि ये आपको किस तरफ डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं कि मियोसिस डिवीजन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में या फर्टिलाइजेशन में यूज़ होते हैं, यानी उसको प्रमोट करते हैं। मियोसिस डिवीजन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को प्रमोट करता है, बट माइटोसिस डिवीजन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को प्रमोट करता है। ध्यान ये रखेंगे जो गैमेट्स फॉर्म होते हैं या जो स्पोर्स फॉर्म होते हैं, दे आर द रिजल्ट ऑफ मियोसिस डिवीजन। मोस्टली इट टेक्स प्लेस इन टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स आल्सो। तो लेकिन एक नए टाइप का डिवीजन आप देख रहे हैं यहाँ पर, जाइगोटिक मियोसिस डिवीजन। ये नया टाइप आपको लग रहा है, बट ये नया टाइप नहीं, ये सबसे पुराना टाइप। ये सबसे पुराना टाइप क्यों है, इट टेक्स प्लेस इन एल्गी, ब्रायोफाइट्स, उनमें ऐसे केसेस दिख रहे हैं। ये एल्गी या ब्रायोफाइट्स में ऐसे केस अप्लाई होते हैं। आपने कुछ नाम सुने होंगे, या लोअर एनिमल्स में भी ऐसे केस बन जाते हैं। ट्रिप्नोसोमा जैसे एनिमल्स हैं, या लोअर प्लांट्स की अगर मैं बातें करता हूँ तो यूलोथ्रिक्स आपने सुना होगा, है ना, या क्लेमाइडोमोनास आपने सुना होगा। तो वहाँ पर ऐसे केसेस अप्लाई होते हैं, या वोल्वोक्स में आपने देखा होगा, तो वहाँ पर ये केस अप्लाई होते हैं। होता क्या है जाइगोटिक मियोसिस, तो इट टेक्स प्लेस इन ये किन में होता है, इन सम लोअर प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो किनके नाम आ सकते हैं, अगर मैं इनकी बातें करता हूँ तो जैसे कि मैंने क्या एग्जाम्पल बताया है, मैंने एग्जाम्पल बताया है यूलोथ्रिक्स, ये एल्गी है, ग्रीन एल्गी है, यूलोथ्रिक्स। तो मैंने क्या बताया, क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास, ये मैंने एग्जाम्पल बताया है। तो ऐसे वोल्वोक्स जैसी एल्गी में भी ऐसे केसेस अप्लाई होते हैं। तो ध्यान देने वाली बात यह है स्टूडेंट्स कि 3 कैटेगरीज हैं। जो सबसे एडवांस कैटेगरी है वो गैमेटिक है और स्पोरिक है। स्पोरिक प्लांट्स में होते हैं, जो हायर प्लांट्स है या टेरिडोफाइट्स है। टेरिडोफाइट्स लोअर कैटेगरी में आते हैं, बट ये लोअर में सबसे एडवांस है, और उधर गैमेटिक एनिमल्स में है। तो अब ये बातें जानने के बाद अब आप आगे बढ़ेंगे। आगे हम ये बताएंगे आपको कि मियोसिस डिवीजन की जो प्रोसेस है वो किस तरह से चलती है। उसका एक आउटलाइन के माध्यम से, एक आउटलाइन के जरिए हम आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि जो मियोसिस डिवीजन है उसमें जो डिवीजन्स चल रहे हैं उसमें न्यूक्लियस में कितने टाइम डिवीजन होता है,
या क्रोमोसोम, वहाँ पर क्रोमोसोम्स में डिवीजन होने की संभावना है कि नहीं है। आपने नोटिस किया होगा कि माइटोसिस में क्रोमोसोम में कोई डिवीजन नहीं होता। वहाँ पर जो ब्रेकिंग होती है वो किस में होती है, वो क्रोमैटिड्स में ब्रेकिंग होती है, सॉरी सेंट्रोमियर में ब्रेकिंग होती है, और क्रोमैटिड्स एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो वहाँ पर सेंट्रोमियर ब्रेक हो रहे हैं और क्रोमैटिड्स सेपरेट हो रहे हैं। बट आप यहाँ पर ये चीज़ एक नहीं देखेंगे कि यहाँ पर सेंट्रोमियर ब्रेक नहीं होंगे, बल्कि यहाँ पर इंटरजोनल स्पिंडल फाइबर्स ब्रेक होते हैं, इंटरजोनल स्पिंडल फाइबर्स ब्रेक होते हैं, और यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स है वो एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। तो ये कंडीशन बिल्कुल माइटोसिस से डिफरेंट है, अलग है। तो वो बातें आप यहाँ पर जानेंगे, तो ध्यान देंगे। आगे बढ़ते हैं हम अपने प्रोसेस में। ये सब बातें आपको याद रखनी है, माइंड में रखनी है सब चीज़ें। तो अब मैं मियोसिस प्रोसेस की जब बातें करता हूँ तो देखिए, जो मियोसिस प्रोसेस है वो एक्चुअल में दो प्रोसेस में पूरा होता है, एक मियोसिस फर्स्ट और एक मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड, इनके अदर नेम भी है जो आपको पता होना चाहिए। अगर मैं मियोसिस प्रोसेस की बातें कर रहा हूँ, ये मैंने यहाँ पर लिख डाला क्या, मियोसिस, यानी जो प्रोसेस हम स्टार्ट कर रहे हैं मियोसिस। मियोसिस फर्स्ट को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है? मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट। इस मियोसिस फर्स्ट को हम ये नाम भी दे सकते हैं, क्या नाम दे सकते हैं? रिडक्शन डिवीजन भी इसको कहा जा सकता है। दूसरा क्या है? मियोसिस सेकंड, मियोसिस सेकंड, मियोसिस 2 या मियोसिस सेकंड को हम माइटोटिक डिवीजन भी कह सकते हैं। क्यों कहते हैं? व्हाट इज द रीजन टू से, वो अभी बताते हैं। माइटोटिक डिवीजन भी कह सकते हैं, या इट इज ऑल्सो नोन एज होलोटिपिक डिवीजन, इसको होलोटिपिक डिवीजन भी कह सकते हैं। ये आपको माइंड में रखना है। जब मैं मियोसिस फर्स्ट की बातें करता हूँ, इसको रिडक्शन डिवीजन क्यों बोला है? इसको रिडक्शन डिवीजन इसलिए बोला है कि जब कोई सेल मियोसिस फर्स्ट को फॉलो करती है, जब वो मियोसिस फर्स्ट को फॉलो कर रही होती है, तो जो भी नंबर उसमें क्रोमोसोम का गिवन होता है, 4 है तो वो क्रोमोसोम नंबर उसका आधा हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। इट रिड्यूसेस द क्रोमोसोम नंबर, या हाफिंग नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स टेक्स प्लेस ड्यूरिंग मियोसिस फर्स्ट। जब क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो इसीलिए इस टाइप के डिवीजन को क्या बोला गया है? रिडक्शन डिवीजन बोला गया है। तो आप ध्यान रखेंगे, जो भी क्रोमोसोम का नंबर पेरेंटल सेल में है या मदर सेल में है, उनसे बनने वाली जो नेक्स्ट सेल्स है, उनमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाएगा इस डिवीजन के दौरान। तो इसीलिए इसको रिडक्शन डिवीजन नाम से भी जाना जाता है। तो अब मियोसिस फर्स्ट को अगेन दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। मियोसिस फर्स्ट को अगेन दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। आप जानते हैं, ये चीजें आपके सामने पहले भी डिस्कस हो चुकी है। क्या? कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट। क्या बोलेंगे? कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट। पहले न्यूक्लियस में डिवीजन होगा और उसके बाद साइटोकाइनेसिस में डिवीजन होगा। तो साइटोकाइनेसिस फर्स्ट, ये चीजें हो जाएगी। ये जो कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट है, इसके बाद कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट में आप जानते हैं, बहुत अच्छे से आपको पता है कि इसकी 4 स्टेज होती है। कौन कौन सी स्टेज होती है? बचपन की बातें हैं जिनको भूले नहीं भुलाया जाता। क्या बचपन की बातें हैं? वो सब पुराने जमाने की बातें हो गई है कि पहला फेज क्या होगा? पहला फेज होगा क्या? प्रोफेज। लेकिन ये प्रोफेज किसका पार्ट है? ये कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट का पार्ट है। तो प्रोफेज फर्स्ट या प्रोफेज 1 इसको बोलेंगे। क्या नाम देंगे? प्रोफेज 1। सेकंड वाला पार्ट अगर मैं यहाँ पर बताऊं आपको, तो सेकंड पार्ट क्या होगा? आप सभी जानते हैं क्या होगा? मेटाफेज। तो फर्स्ट का पार्ट है तो पूरा नाम क्या हो जाएगा? मेटाफेज फर्स्ट हो जाएगा। मेटाफेज फर्स्ट। अगर मैं थर्ड कैटेगरी यहाँ पर बताता हूँ आपको, तो वही बातें, क्या? एनाफेज, एनाफेज फर्स्ट, ये नाम देंगे। अगर मैं फोर्थ कैटेगरी की बातें करता हूँ, तो फोर्थ कैटेगरी क्या हो जाएगी? टीलोफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट यहाँ पर हो जाएगा। समझे? ऐसे देखिए, अब ये आप सोच रहे हैं कि मैंने प्रोफेज फर्स्ट के और मेटाफेज फर्स्ट के बीच में इतना स्पेस क्यों छोड़ा है, इतनी खाली जगह क्यों छोड़ी है?
ये जो म्यूसिस डिवीजन हो रहा है, म्यूसिस फर्स्ट का होना, म्यूसिस सेकंड का होना, तो म्यूसिस फर्स्ट में भी कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट होना, साइटोकाइनेसिस फर्स्ट होना, ऐसे यहाँ पर भी होगा। क्या? कैरियोकाइनेसिस सेकंड। ये सेकंड का हिस्सा है तो सेकंड कहलाएगा, तो कैरियोकाइनेसिस सेकंड। और क्या होगा फिर? साइटोकाइनेसिस सेकंड। तो ऐसा आप माइंड में रखेंगे, ये सेकंड के हिस्से हैं, तो यहाँ पर वो बातें होगी। तो इन बातों को बताने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जितना भी डिवीजन प्रोसेस हो रहा है, जितना भी टाइम ये टेकन कर रहा है, ले रहा है, उस टोटल टाइम का कौन सा फेज? प्रोफेज 1। इट टेक्स अबाउट 90% टाइम ऑफ द टोटल मियोसिस प्रोसेस। पूरे मियोसिस प्रोसेस का ये अकेला, कौन अकेला? प्रोफेज 1 लगभग 90% टाइम ले लेता है। 10% में ये सारा प्रोसेस है, छोड़कर प्रोफेज 1 को सारा प्रोसेस कितने परसेंट में हो रहा है? केवल 10% में हो रहा है। 90% में अकेला कौन हो रहा है? प्रोफेज 1 हो रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं इट इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द होल मियोटिक डिवीजन। ये एक सबसे लंबा, सबसे बड़ा फेज है, मियोसिस डिवीजन का सबसे बड़ा प्रोसेस है। तो इसीलिए इस प्रोफेज फर्स्ट को एक्सप्लेन करने के लिए, आपको समझाने के लिए, इसको अगेन 5 सब क्लासेस या 5 सब स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। प्रोफेज 1 को 5 सब स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। वो 5 सब स्टेजेस कौन कौन सी हैं, वो बातें यहां पर जानने वाली है। तो मैं उनके नाम आपके सामने लिख रहा हूं। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है? अगर हम यहाँ पर बातें करते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सब इसके पार्ट है। तो 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट एंड 5th पार्ट। अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करता हूँ तो फर्स्ट पार्ट क्या होगा? लैक्टोटीन होगा, लैक्टोटीन। सेकंड पार्ट क्या होगा इसका? जाइगोटीन होगा, जाइगोटीन। एंड थर्ड पार्ट क्या होगा? पैकिटीन। लिखेंगे पैचाइटीन, बोलेंगे पैकिटीन, पैकिटीन। और फोर्थ पार्ट क्या होगा? डिप्लोटीन, डिप्लोटीन। क्या होगा? डिप्लोटीन होगा। एंड लास्ट वन, 5th पार्ट क्या होगा? डायाकाइनेसिस, डायाकाइनेसिस ये होगा। तो आई मीन टू से, मेरा कहने का मतलब क्या है कि प्रोफेज 1 को अगेन 5 सब स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। तो ये सभी स्टेजेस हम पढ़ेंगे कि लैक्टोटीन में क्या कंडीशन बनेगी, जाइगोटीन में क्या बनेगी, पैकिटीन में क्या बनेगी। यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है कि इन 5 स्टेजेस में भी सबसे लंबा फेज कौन सा है? ये तो लॉन्गेस्ट ऑफ मियोसिस है, ये तो लॉन्गेस्ट ऑफ मियोसिस है। और ये लॉन्गेस्ट ऑफ प्रोफेज 1 है। प्रोफेज का लॉन्गेस्ट ये है, लॉन्गेस्ट ऑफ प्रोफेज 1। लेकिन किसको छोड़कर? एक्सेप्ट ह्यूमन फीमेल्स। किसको छोड़कर? ह्यूमन फीमेल्स में ऐसी कंडीशन लागू नहीं होगी। दैट मीन्स क्या कहना चाहता हूं? ह्यूमन फीमेल्स में पैकिटीन स्टेज लॉन्गेस्ट फेज नहीं है प्रोफेज के अंदर, बल्कि वहां पर लॉन्गेस्ट फेज कौन है? डिप्लोटीन है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूं अलग से, बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्गेस्ट फेज इन ह्यूमन फीमेल्स। ह्यूमन फीमेल में डिप्लोटीन स्टेज लॉन्गेस्ट स्टेज है, बट इसको छोड़कर, ह्यूमन फीमेल को छोड़कर बाकी सभी ऑर्गेनिजम्स में जो लॉन्गेस्ट स्टेज होती है प्रोफेज 1 के अंदर, वो कौन सी होती है? वो पैकिटीन स्टेज होती है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, है ना। तो फिर से वही बातें, इधर कैरियोकाइनेसिस में क्या आ जाएगा? कैरियोकाइनेसिस में क्या आएगा? कैरियोकाइनेसिस में फिर से आपकी 4 स्टेज आ जाएगी। कौन कौन सी आएगी? पहले से अंडरस्टूड है। नंबर 1 क्या आएगा? प्रोफेज। नंबर 1 क्या आएगा? प्रोफेज सेकंड बोलेंगे, सेकंड का हिस्सा है। फिर क्या बोलेंगे? मेटाफेज सेकंड बोलेंगे, मेटाफेज सेकंड बोलेंगे। फिर क्या बोलेंगे? एनाफेज सेकंड बोलेंगे, एनाफेज सेकंड बोलेंगे। नंबर 4th इज टेलोफेज, टेलोफेज सेकंड इसको नाम देंगे। अब एक देखिए, उधर साइटोकाइनेसिस सेकंड होना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर, जब ये मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो चुका होगा और मियोसिस सेकंड होने वाला है, तो इन दोनों के बीच में एक नया फेज आता है जो
वो नया फेज कैसा है, वो नया फेज कैसा है, वो एक गैप है, इंटरवल गैप है, आप उसे रेस्टिंग पीरियड भी कह सकते हैं। तो उसको क्या नाम देते हैं, उस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। इन दोनों के बीच में एक अलग से फेज आता है, इन दोनों के बीच में M1 और M2 मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के बीच में भी एक स्टेज आता है, इंटरवल स्टेज, जिसमें सेल नॉर्मल होती है और मियोसिस सेकंड के लिए प्रिपेयर होती है। उसका नाम क्या है, मैं उसका नाम यहाँ पर लिख रहा हूँ, इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस। कभी कभी यही क्वेश्चन पुट अप कर लेते हैं कि द फेज बिटवीन M1 एंड M2 या मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के बीच वाला फेज क्या कहलाता है, इसके बारे में कभी कभी पूछ लेते हैं। तो कौन सा फेज आएगा, इंटरकाइनेसिस। इट इज नॉट इंटरफेज, इट इज इंटरकाइनेसिस, दो कैरियोकाइनेसिस के बीच में आने वाला फेज इन केस ऑफ मियोसिस डिवीजन। तो इसमें कभी भी डीएनए रेप्लिकेट नहीं करता, इसमें सेल केवल रेस्ट करती है और जो भी बायोकेमिकल डेफिसिट है, जिनकी कमी है, वो वहाँ पर जो है कंप्लीट हो जाते हैं बस। तो प्रिपरेशन हो जाती है मियोसिस सेकंड की, सेल नॉर्मल बन जाती है यहाँ पर। तो देखिए ये सारे प्रोसेस आपको पढ़ने हैं मियोसिस डिवीजन के अंदर, और आपको ये बातें ध्यान रखनी है। मैं बता चुका हूँ पहले कि मियोसिस डिवीजन केवल सेक्सुअल सेल्स में होता है, मियोसिस डिवीजन कभी भी एन सेल्स में नहीं होता, यानी हैप्लोइड सेल्स में नहीं होता, ये बात ध्यान रखेंगे। अगर आप माइटोसिस की बातें करेंगे तो माइटोसिस टेक्स प्लेस इन एनी प्लोइडी ऑफ द सेल्स, किसी भी प्लोइडी की सेल्स में माइटोसिस हो सकता है। माइटोसिस किसी भी प्लोइडी की कैटेगरी में हो सकता है, एन में हो सकता है, 2n में, 3n, 4n, 5n, 6n सब में हो सकता है, बट ऐसा केस मियोसिस में नहीं है। मियोसिस डज नॉट टेक प्लेस इन सोमैटिक सेल्स या वेजिटेटिव सेल्स और डज नॉट टेक प्लेस इन हैप्लोइड सेल्स। कभी भी हैप्लोइड सेल्स में मियोसिस नहीं होते, इट टेक्स प्लेस ऑलवेज इन डिप्लोइड सेल्स या टेट्राप्लोइड सेल्स, उनमें ऐसे केस देखे जाते हैं। तो ध्यान देंगे, गैमेट्स फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है उसमें कौन अप्लाई होता है, उसमें मियोसिस डिवीजन होता है। मियोसिस डिवीजन किनको सपोर्ट करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को सपोर्ट करता है। मियोसिस डिवीजन फर्टिलिटी को डेवलप करता है, जो भी रिजल्टिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बट माइटोसिस डिवीजन ए सेक्सुअल को प्रमोट करता है। ये डिफरेंसेस आपको पता होना चाहिए, है ना। तो देखिए स्टूडेंट्स, इससे आगे अगर हम बढ़ते हैं तो आप सबसे पहले हम जाएंगे किसके पास, देखिए मियोसिस फर्स्ट में कौन आएगा, कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट आएगा। तो इसको हम यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाले हैं, कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट। तो आप ऐसे करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो मैंने बताया है बातें, ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए, तो तभी आपको एक रास्ता मिलेगा मियोसिस प्रोसेस को पढ़ने का। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, इसमें से क्वेश्चन 100% आता है जरूर, कोई भी, वो चाहे नीट वाले बच्चे हैं या टीजीटी पीजीटी वाले बच्चे हैं, सब में इस वाले सेगमेंट में से क्वेश्चन आता ही आता है। तो आप वीडियोज़ को ध्यान से सुनेंगे और उनको रोक कर अपने नोट्स को तैयार करते रहेंगे। थोड़ा मेहनत आपको भी करनी होगी। और देखिए, अगर आपके अंदर बुलंद इरादा है, एक आदत अपनी छोड़ दीजिए कि बनी बनाई खीर खाने की आदत छोड़ दीजिए। ये जो बनी बनाई खीर खाने की आदत आपकी बनी हुई है, जब तक आप मतलब गाइडेंस लेके और थोड़ा सा जो आपकी हेल्प के लिए वीडियोज बनाई जा रही है उनकी मदद लेके आप अपने आप कोशिश नहीं करेंगे, नोट्स नहीं बनाएंगे इसमें से निकाल कर और इनको एक दो बार वीडियो को नहीं देखेंगे, तो तब तक आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने वाले नहीं है। तो थोड़ी मेहनत आपको भी करनी है, थोड़ी नहीं मेहनत आपको ही करनी है सारी। हम तो एक माध्यम है, एक जरिया है आपके सामने कि आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करें या आपको अच्छे कंटेंट जो है आपके सामने रखें। लेकिन पढ़ना आपको है, स्टडी आपको करनी है। अगर आपकी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, क्या प्रॉब्लम आपको आ रही है टॉपिक में, तो हम इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए चलते हैं आगे की ओर। मैंने वो सब बातें बता दी आपको कि हमें किस तरह से क्या चीज़ें पढ़नी है, ध्यान देंगे इस बात पर। तो अगर मैं देखिए मियोसिस आपने देखा है, मैंने अभी बताया था मियोसिस के दो पार्ट है। कौन कौन से पार्ट है, मियोसिस फर्स्ट है और मियोसिस सेकंड है। मैंने अभी आपको बताया बातें। अगर हम मियोसिस फर्स्ट की बातें करते हैं, इसको मैंने आरडी बोला, आरडी बोले तो रिडक्शन डिवीजन बोला। इसके दो पार्ट बनाए थे। कौन से पार्ट बनाए थे, कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट और साइटोकाइनेसिस फर्स्ट, ये मैंने बताया था। ठीक है, तो पहले हमें क्या करना होगा, मियोसिस फर्स्ट के बारे में बताना होगा। मैंने पहले बता दिया है कि मियोसिस फर्स्ट को रिडक्शन डिवीजन कहते हैं बिकॉज इट रिजल्ट्स
हाफिंग नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, इट रिड्यूसेस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम के नंबर आधे हो जाते हैं, जो भी नंबर वहां पर गिवन है, तो इसीलिए इसको रिडक्शन डिवीजन बोला। अब इसमें कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट पढ़ेंगे। कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट जो होता है एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं कि इसमें सेल आराम कर रही है, पहले काम करेगी थोड़ा, फिर आराम करेगी, फिर काम करेगी, फिर आराम करेगी, ऐसा कतई नहीं है। ये कंटिन्यूएशन में प्रोसेस चलता रहता है, निरंतर या लगातार प्रोसेस चलता रहता है। इसको केवल स्टडी करने के लिए अलग अलग फेज में डिवाइड किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि एक फेज होगी फिर वो आराम करेगा, पिलो लगाकर बैठ जाएगा या सो जाएगा, ऐसा कतई नहीं है। ठीक है, तो एक कंटिन्यूएशन में चलता है प्रोसेस। इस प्रोसेस में न्यूक्लियस में डिवीजन होने की तैयारी हो रही है। तो न्यूक्लियस में डिवीजन कैसे हो रहा है, वहां पर वही स्टेजेस आती हैं। प्रोफेज आएगा, मेटाफेज आएगा, एनाफेज आएगा, टेलोफेज आएगा। तो पहले इसका कौन सा पार्ट आएगा? प्रोफेज 1 आएगा। क्या आएगा? प्रोफेज 1 पार्ट आएगा। ये जो प्रोफेज 1 है, मैंने पहले बोला था, इट टेक्स अबाउट 90% मोर टाइम ऑफ टोटल मियोटिक डिवीजन, इसलिए इट इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ टोटल मियोसिस। ये टोटल मियोसिस का लॉन्गेस्ट फेज है, लॉन्गेस्ट फेज ऑफ टोटल मियोसिस डिवीजन। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इस प्रोफेज 1 में होना क्या है? इस प्रोफेज 1 में 5 स्टेज आनी है। वो 5 स्टेज कौन कौन सी आनी है? नंबर 1 पर याद कर लेंगे, कभी कभी सीक्वेंस पर क्वेश्चन आ जाता है। नंबर 1 पर क्या आएगा? लैक्टोटीन आएगा। नंबर 2 पर क्या आएगा? जाइगोटीन आएगा। नंबर 3 पर क्या आएगा? पैकिटीन आएगा। और नंबर 4 डिप्लोटीन। नंबर 5 डायकाइनेसिस। तो उन सब स्टेजेस को आप जो है अकॉर्डिंग टू प्रोसेस पढ़ेंगे। तो आज के लिए आप इतना कर लीजिए, और बाकी इससे आगे का जो कंटेंट है हम कल ही लेकर आएंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और जाने से पहले आप प्लीज बायोनीटा क्लासेस यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और ज़्यादा से ज़्यादा कर लीजिए इसको शेयर, ताकि सभी इसका बेनिफिट ले सके। धन्यवाद।